आज 15 अगस्त है। पूरे देश में आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि आज से ठीक 79 साल पहले हम अंग्रेजों की सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो गए थे। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी हम अंग्रेजों की बनाई गुलामी की व्यवस्था से आज़ाद नहीं हुए हैं, माने स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हिंदी का शब्द है स्वतंत्र, जहां स्व मने अपना और तंत्र मने व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आजादी के 79-80 साल में भी। हमारा तंत्र आज भी वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था। उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं भारत आजाद तो हुआ, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। स्वराज्य की नींव स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी होती है। तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है, उसके पहले स्वतंत्रता आनी चाहिए, और स्वतंत्रता आने के लिए पहले अपना तंत्र बनना चाहिए, अपनी व्यवस्था बननी चाहिए। आप बोलेंगे, ऐसी क्या तकलीफें हैं इस देश में जो अभी तक हम अपना तंत्र नहीं बना पाए। मैं कुछ उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले हमें ये याद रखना होगा कि हमारा देश जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ है, वो बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें। दुनिया में अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए। जैसे अफ्रीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का और 450 वर्षों तक गुलाम रहा। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं। जिम्बाब्वे है, वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का। अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का। तो दुनिया में अलग अलग समय पर 50 से ज़्यादा देश गुलाम हुए, और उन देशों में आज़ादी की लड़ाइयाँ भी पिछले 500 वर्षों में हुई हैं। लेकिन उन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ है। भारत की आज़ादी बहुत कीमती है, क्योंकि इस आज़ादी को लाने में बलिदान बहुत हुए हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से भारत की आज़ादी के पिछले 150 वर्षों के इतिहास को गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे जो जानकारी मिली कि इस देश की आज़ादी को लाने में 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई। इन शहीदों में भगत सिंह एक हैं, उधम सिंह एक हैं, चंद्रशेखर आजाद एक हैं, अशफाक उल्ला खां एक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक हैं, ठाकुर रोशन सिंह एक हैं, नाना साहब पेशवा एक हैं, तात्या टोपे एक हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हैं, रानी झलकारी बाई एक हैं, वासुदेव बलवंत एक हैं। अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे तो इन नामों में 7,32,780 नाम है। हम सबका यह दुर्भाग्य है कि आज़ादी के लिए शहीद होने वाले हमारे जो क्रांतिवीर हैं, उन सब के हमें नाम भी नहीं मालूम है। हमने कभी अपने देश के लिए शहीद होने वाले जो क्रांतिवीर हैं, उनको खोजने का, उनके बारे में जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया, जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम जब बाहर की देशों की आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं, जैसे मैंने अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास पढ़ा, तो पता चला कुछ हजार लोगों की कुर्बानियां हुई और वो देश आज़ाद हो गया। ऐसे ही अल्जीरिया का इतिहास पढ़ते हैं, जिम्बाब्वे का इतिहास पढ़ते हैं, रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं, मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम इजिप्ट कहते हैं। तो इन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में कुछ हजार लोगों की कुर्बानियां हुई। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी आज़ादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने सीधे फांसी दे दी। ये वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फांसी दी, और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जेलों में फांसी दी। आप जानते हैं हमारे कुछ शहीदों को फांसी इंग्लैंड में हुई है। जैसे शहीद उधम सिंह, उनको लंदन की जेल में फांसी हुई। जैसे मदन लाल धिंगड़ा, इनको भी लंदन की जेल में फांसी हुई। तो कुछ शहीद ऐसे हैं जिनको विदेश की जेलों में फांसी हुई, और कई शहीद ऐसे हैं जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई। दोनों मिलाकर 7,32,780 हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं
जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाकर मार डाला। अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई। हम तो उनको भी शहीद मानते हैं, क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं है। अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए, अंग्रेजों की सरकार का कानूनों का विरोध करते हुए जिन भारतवासियों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, वो भी शहीद हैं इस देश में। वो कोई साधारण नागरिक नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जिन भारतवासियों की शहादत हुई, जैसे हमारे देश में कई क्रांतिवीर ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उसमें से एक का नाम तो आप जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको तो ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी सरकार लाला लाजपत राय को शहीद नहीं मानती, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। हमारे लिए तो लाला जी भी वैसे ही शहीद हैं जैसे शहीद आजम भगत सिंह है। तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर भारत के जो क्रांतिवीर शहीद हुए, और अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर जिन भारतवासियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी संख्या जब मैंने जोड़ने की कोशिश की तो करोड़ों में है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात समझाता हूँ। भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे। आप जानते हैं नाना साहब पेशवा मूलतः पुणे के रहने वाले थे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। उनकी पूरी रियासत, उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। उनको वहां से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में ही रहकर क्रांति की पूरी योजना बनाई थी नाना साहब पेशवा ने। तो उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई। ये सब ने मिलकर आजादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया, उस बदले में उन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों के जो शहर हुआ करते थे, जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर, वैसे ही दूसरे क्रांतिकारी जैसे बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का शहर था लखनऊ। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी, इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डन्ड ऑफ, माने सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर। अब उस शहर में न खाने पीने की सामग्री जाएगी और ना ही शहर का कोई नागरिक बाहर आएगा। अभी जो कर्फ्यू की स्थिति होती है ना, वैसे ही अंग्रेजों के समय में बहुत से शहरों में हो जाया करती थी। चारों तरफ से पूरा शहर सील कर देते थे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उस शहर में ना तो दूध जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, ना खाने पीने का सामान जा सकता है, और वो स्थिति में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाते थे। ऐसे ही एक और घटना का जिक्र करता हूं। आप जानते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे की फांसी से हुई थी। अंग्रेजों ने जब बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी दिया, उसके बाद पूरे देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो मंगल पांडे को फांसी देने के लिए छावनी से एक सटा गांव है बैरकपुर, वहां पर कुछ अंग्रेज सैनिक गए, इस उद्देश्य से कि वहां से किसी को भी पकड़ कर ले आएंगे जो मंगल पांडे को फांसी देगा। पूरा गांव उन्होंने घूमा, लेकिन कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितने ही गांव वालों को अंग्रेजों ने मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता से 2 जल्लादों को बुलवाया, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी हुई। लेकिन अब मंगल पांडे को फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने उस गांव में भयंकर कत्लेआम मचाया, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए अंग्रेजों ने कई शहरों में भीषण कत्लेआम किया, जिसमें उन्होंने 8 महीने से बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा।
तो अंग्रेज सरकार की नीतियों के चलते, दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे। आप जानते हैं बंगाल में जो अकाल पड़ा था, जिसमें 70 लाख लोग तड़प तड़प कर मर गए थे, वो अंग्रेज सरकार की कठोर नीतियों का ही परिणाम था। अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से बांधकर जिनका शरीर गोले से उड़ाया। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध देते थे और उसमें गोला दागकर उड़ा देते थे, तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो भारत के जिन क्रांतिवीरों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांधकर जिनका शरीर गोले से उड़ाया, जिनको भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको लाठियों से मारा, जिनको गोलियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिए, ऐसे लोगों की जब हम संख्या जोड़ते हैं तो 4,50,00,000 है। माने 4,50,00,000 इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप से शहीद हुए हैं और 7,32,780 इस देश की आजादी के लिए प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। इसलिए मैंने आपसे कहा, आजादी बहुत कीमती है, जो भी मिली है हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया है। तो 4,50,00,000 परोक्ष रूप से शहीद हैं और 7,32,780 प्रत्यक्ष रूप से शहीद हैं। दोनों के मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की भारत में है। अपना देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, बहुत जानें हमने गंवाई है, बहुत कीमत हमने चुकाई है। यह भारत का वो इतिहास है जो देश के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आजादी। अब इससे भी बड़े महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों ने आजादी लाई हमारे लिए, उन शहीदों के कुछ सपने थे। वो सपने क्या थे और वो शहीद भारत को कैसा बनाना चाहते थे और आज क्या भारत वैसा बन पाया है, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेरी बात को अच्छे से सुना। जय हिंद, जय मां भारती।